हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में। विषय वस्तु से कुछ अलग एक्स्ट्रा जानकारी लेंगे जो स्पीड मैथ का काम करेगा और कुछ हमें एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, तो पैटर्न हमने लिखा है सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, कुछ रोचक तथ्य, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और विचार करेंगे और कुछ नया चीज़ सीखेंगे। तो पैटर्न नंबर 1 देखते हैं। पैटर्न नंबर 1 हमारा कहता है, जैसे कोई फिगर अगर हमें दिया हुआ है ऐसा 11 का स्क्वायर निकालना। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ 2-3 पैटर्न बताऊंगा, वो जो रूल फॉलो करेगा यही पार्टिकुलर कुछ ही सीमित जगहों पर पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा। सभी जगह अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो फॉलो नहीं करे। जैसे अगर 15 का स्क्वायर होगा आप वो करेंगे तो वहाँ फॉलो नहीं करे। ये पार्टिकुलर जैसे आपका रहेगा 11 डबल 1 रहेगा उसका स्क्वायर, 111 रहेगा, 41 रहेगा उसका स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से रहेगा, तब जाकर हम इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं इसको कैसे होता है। 11 स्क्वायर हम सभी जानते हैं छोटा सा फिगर है तो 121। इसी से हम लोग छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ को हम लोग सीखते जाते हैं। चलिए, अगर हमारा ऐसा दिया हुआ है 111 का स्क्वायर, तब तो इसका स्क्वायर हम लोग जानते ही नहीं है, कैसे निकालें। देखिए यहाँ इससे सीखेंगे कैसे सीखेंगे क्या हो रहा है। डबल 1 था, नंबर ऑफ 1 कितना है 2, तो आंसर में 1 2 फिर डिक्रीज। जितना टाइम्स, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चों, जितना टाइम्स 1 रहेगा उतना बार मैक्सिमम टाइम्स 1 से लेकर जाएंगे और फिर वहाँ से डिक्रीज हो जाएंगे। कितने बार 3 है इसमें हमारा, 3 बार 1 है, 3 बार क्या है बच्चों 1 है, तो 1 से लेकर 3 तक जाएंगे, 1 2 3 और यहाँ से फिर डिक्रीज करेंगे, 3 के बाद 2 1, यही हमारा आंसर हो गया। और आप लोग प्रैक्टिकल करके मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हैं। 11 × 11 करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 111 × 111 करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट अगर हम लोग जानेंगे तो अगर 10 ठो भी 1 दे दिया उसका स्क्वायर तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। क्या है, 4 ठो 1 है हमारा। ठीक है, यहाँ क्या किया था, 3 ठो 1 का स्क्वायर था तो 1 2 3 मैक्सिमम टाइम्स 3 टाइम्स गए, उसके बाद डिक्रीज किया। यहाँ देखिए मैक्सिमम टाइम्स कितने बार है, 4 बार है। कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4, उसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, 4 के बाद 3 2 1, आंसर हो गया। आगे की बात करते हैं, 5 ठो ले लीजिए आप, 5 ठो 1 का स्क्वायर कितने टाइम्स मैक्सिमम टाइम देंगे, 5 टाइम्स। चलिए 1 2 3 4 5 फिर डिक्रीज करेंगे, 4 3 2 1। ठीक है, आई होप कि सभी लोग समझ गए। और लेते हैं 7 टाइम्स का, लेते हैं 2 3 4 5 6 7, 7 1 का स्क्वायर। मैंने कहा आपको 7 1 का स्क्वायर, 7 1 का स्क्वायर अगर लेंगे तो क्या होगा, हम 1 से लेकर 7 टाइम्स तक जाएंगे, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद डिक्रीज करेंगे, 6 5 4 3 2 1। इसी तरह से अगर हमें दे दिया हो, क्या दे दिया हो, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 1 का स्क्वायर कितना बार जाएंगे मैक्सिमम, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर डिक्रीज करेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें आशा है, पूर्ण आशा है कि आप सभी लोग इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लिए होंगे, और उम्मीद है कि आपके दिमाग से अगर अच्छे से कंसेप्ट से समझ लिए होंगे, इच्छा शक्ति होगी समझने की, तो कभी दिमाग से ये पैटर्न नहीं निकलने वाला है। ठीक है, एक बार और रिपीट इस चीज़ को हम लोग कर लेते हैं। अगर 2 1 का स्क्वायर है तो मैक्सिमम 1 से लेकर 2 तक चलेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे। 3 1 का स्क्वायर है, 1 से लेकर 3 तक चलेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे। 4 1 का स्क्वायर है, 1 से लेकर 4 तक चलेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे। 5 1 का स्क्वायर है, 1 से लेकर 5 तक चलेंगे, फिर डिक्रीज कर, एंड सो ऑन, ये प्रक्रिया चलती जाएगी। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया होता, इस क्वेश्चन से भी क्या पूछ दिया होता कि
20 ठो 1 का स्क्वायर, तो 1 से लेकर 20 तक जाते हैं, उसके बाद डिक्रीज करते हैं, 19, 18, 17, 15 एंड सो ऑन, ये प्रोसेस फॉलो करता है। तो ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पर आते हैं, और नेक्स्ट पैटर्न पर क्या होता है इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आई होप कि सभी लोग समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, और अच्छे से सभी लोग को समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करते हैं। पैटर्न 2 की बात करते हैं दोस्तों। पैटर्न 2 में हमें क्या सीखना है, जैसे देखिए इसी से रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग हट कर। चलिए हम लोग देखते हैं उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 11 का स्क्वायर 1 to 1, ऐसा मत समझ लिया कि वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, इसमें आगे के स्टेप में कुछ दूसरा मिलेगा। पैटर्न 2 इसका नाम है। क्या है दोस्तों? पैटर्न 2। अगर 11 का स्क्वायर 1 to 1, इसके बाद का जो अगर हमारा ऐसा कुछ रहेगा 101 का स्क्वायर, तब क्या करें? 101 का स्क्वायर है हमें, तब क्या करेंगे? अब देखिए 10201 प्रोसेस वही रहेगा जो पीछे वाले टर्म्स में मैंने सीखा है, बट डिफरेंट क्या होगा दोस्तों? बट डिफरेंस यही होगा, डिफरेंट बातें यही होगी इसमें, डिफरेंट बातें यही होगी कि 0 एक बीच में घुस गया तो यहाँ भी 0 डाला जाएगा और यहाँ भी 0 डाला जाएगा। चलिए एक और बात को देखते हैं, 1001 का स्क्वायर, तो हम लोग 1 फिर बीच में 00 डालेंगे, फिर 2 फिर 00 फिर 1। ठीक है, सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा, सभी दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। चलिए 1 पर 3 0 डाल के देखते हैं, फिर 1 क्या हो जाएगा? उस वही प्रोसेस 1 पर के बाद 30 2 फिर 000 फिर 1, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 पर 4 0 डालकर देखते हैं, 1 पर क्या डालकर देखते हैं? 4 0 डालकर देखते हैं, क्या होगा? 1, इस पर कितने 0? 4 0, फिर कितना 2, कितने 0? 4 0, फिर कितना 1, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अगर दोस्तों इसी तरह से हमारे पास ऐसा कुछ दिया हो, इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो दिया हो वो हमें क्या दिया हो, अगला क्वेश्चन हमें दिया हो दोस्तों ऐसा दिया हो, जैसे देखेंगे 1, इस पर 5 0 है, क्या होगा हमारा आंसर? इसको इधर रख लीजिए, ये आंसर होगा 1, फिर 5 0 आप डालेंगे, फिर हमारा 2, फिर 5 0, फिर 1, वही है, क्योंकि लास्ट में 2 1 है तो 1 to 1, लास्ट में 2 1, यहाँ भी 1 1 1 to 1, लेकिन यहाँ 0 आ गया तो वो 0 इसमें पुट करते जाएंगे और ये हमारा पैटर्न को फॉलो करते जाएगा। तो ये सारे कंडीशंस जो होंगे किसी पार्टिकुलर फैक्ट्स पर, सभी जगह आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ये फॉलो नहीं करेगा, किसी पार्टिकुलर फैक्ट्स पर ही ये फॉलो करेगा। ठीक है, सभी दोस्तों को ये बात ध्यान रखना है। इस आई होप कि ये पैटर्न आप सभी लोग समझ गए होंगे, अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट फैक्ट्स पर बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट्स पर बात करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, किन्हीं बच्चों को नोट करना नोट कर सकते हैं, किन्हीं बच्चे को अगर नोट करना हो तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। आगे की ओर बात करते हैं, वो पैटर्न 3 होगा वो बिल्कुल अलग होगा, ये दोनों से हटकर होगा दोस्तों। पैटर्न 3 जो होगा हमारा वो दोनों से बिल्कुल अलग हटकर होगा और उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए बात करते हैं पैटर्न पर। जैसे हमें 7 का स्क्वायर तो सभी बच्चों जानते हैं 49 होता है। ठीक है, अगर मैंने कहा 67 का स्क्वायर कितना होगा? मैंने कहा 67 का स्क्वायर कितना होगा? तो देखिए यहाँ 17 था, कितना 7 था? 17, और एक भी 6 नहीं था, तो 1 4 लगाया फिर 9 लगाया। अगर एक 6 है, यहाँ 1 6 है तो 2 4 लगाएंगे,
16 है तो कितना 4 लगाएंगे, 2 4 लगाएंगे। और 17 है, कितने 7 है, और 17 है तो एक 8 और एक 9 लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अगर हमारा 667 है स्क्वायर, यहाँ एक भी 6 नहीं, एक 4 डाला, एक 6 2 4 डाला, 666 3 4 डालेंगे। और यहाँ 17 था, 17 था, यहाँ भी 17, सभी जगह 17। अगर 2 4 है तो 18, 9 तो लास्ट में सभी जगह होगा, यहाँ भी 9 था। 2 4 है 18, 3 4 है तो 2 8 होगा और ये 9 होगा। वही पैटर्न फॉलो करेगा दोस्तों। अगर 666 होगा और 7 होगा तो कितने हमारे 2 6 थे तो 3 4 2 8। अगर 3 6 हैं तो 4 4 और 8 कितने होंगे, 3 8 हो जाएंगे दोस्तों। 9 कितने होंगे, 1 9 होंगे। आई होप कि सभी लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। ये हमारा 4 6 की बात करें तो वही पैटर्न फॉलो करेगा। 4 6 की बात करें तो वही पैटर्न फॉलो करेगा दोस्तों। क्या फॉलो करेगा कि कितने हम डालें, 5 4 डालें, सॉरी 5 4 डालें, कितने 8 डालें, 4 8 डालें, कितने 9, और लास्ट में 9 होता है। ठीक वही तरह से अगर मेरा पैटर्न फॉलो करता है प्यारे बच्चों, यहां देखेंगे क्या होगा, 5 6 तो हमने करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 नहीं बल्कि 6 4 डालेंगे, 6 4 डालेंगे, 2 2 4 5 5 6 है तो हमें क्या डालना होगा, एक बढ़ा के 4 4 डालना होगा और 6 4 डालना होगा। और उसके बाद जो है 8 कितना डालना होगा, 5 2 और लास्ट में तो 9। यही हमारा आंसर। तो आई होप कि सभी बच्चे, सभी लोग इस पैटर्न को, 3 पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और कुछ अलग फैक्ट्स आगे की ओर पॉइंट्स की बात करते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या सीखना है, कुछ नया। चलिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आगे की ओर बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स हम लोग स्पीड मैथ्स से रिलेटेड, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बताया, और कुछ आपके स्पीड मैथ्स से रिलेटेड मैं बातें करता हूँ जिसमें कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए मैंने बार बार इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि ये जो पैटर्न मैंने पार्टिकुलर चीज़ बता रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बता रहा हूँ, वो पार्टिकुलर फैक्ट्स पर ही इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका दूसरी जगह पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हमारे पास 55 का स्क्वायर दिया हो तो ऐसा नहीं कि आप सभी के स्क्वायर निकालने में ये रूल फॉलो करा लेंगे। ये रूल तभी फॉलो होगा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये रूल तभी फॉलो होगा जब वैसे नंबर जिसके वंस प्लेस पर केवल 5 हो, जिसके वंस प्लेस पर केवल 5 हो, तब कैसे फॉलो करेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो चलिए अगर कोई भी कितना बड़ा से भी बड़ा नंबर हो, दिया हुआ हो, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, जिसके वंस प्लेस पर केवल 5 हो, उसको फोकस करना है, उसी में ये रूल लागू करेगा। ठीक है, और वो स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो तो उसमें नहीं फॉलो करेगा। चलिए तो 5 है तो 5 का स्क्वायर सभी जानते हैं 25 होता है। अब इसमें करना क्या है, 10th डिजिट क्या है, 5 है। 5 से एक ज़्यादा कितना होता है, 6। ध्यान से देखेंगे, 5 से एक ज़्यादा कितना होता है, 6, और 6 इंटू जो होगा 5 वही, यानी 6 5 30। आप इसे मल्टीप्लाई करके प्रैक्टिकली ओरिजिनली 55 इंटू 55 देख लेंगे, ये आपका आंसर आएगा। चलिए प्रैक्टिकली और करते हैं, 45 की स्क्वायर करते हैं। वंस प्लेस हमारा क्या है, मैंने बता दिया कि ये रूल फॉलो तभी करेगा जब आपका वंस प्लेस 5 होगा, उसी पैटर्न पर, और उसका स्क्वायर निकालना होगा, तभी ये रूल फॉलो करेगा। 5 है, लास्ट में आंख बंद करके आप 25 लिख देंगे, जहां वंस प्लेस देखा 5, आंख बंद करके 25 लिख देना है। उसके बाद जब आप ये सीख लेंगे तो विदाउट 1 सेकेंड के हाफ पार्ट में आप जवाब दे सकते हैं। 4 है 10th प्लेस पर, 4 से एक ज़्यादा कितना, 5, 5 इंटू 4 20, आंसर आ गया। मैं बात किया 95 का,
ठीक है। वंस प्लेस पर क्या है 5 है, ये रूल फॉलो करेगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 9 से एक ज़्यादा टेंस प्लेस पर जो भी डिजिट है उससे एक ज़्यादा देखेंगे और एक ज़्यादा लेके उतना से इंटू कर देंगे। 9 से एक ज़्यादा 10, 10 इंटू 9, 10 9 जा 90। चलिए उसके बाद 105 की बात करते हैं। चलिए 105 की बात करेंगे, वंस प्लेस पर 5, आँख बंद करके 25। चलिए 10 से एक ज़्यादा 11, 11 इंटू 10 कितना होता है 110। चलिए 115 की बात करते हैं। 5 वंस प्लेस पर, आँख बंद करके 25, 11 से एक बढ़ा के 12 और 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 कितना होता है दोस्तों 132, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर किन्हीं बच्चों को नोट करना नोट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, आपसे बात करूं 65 की, ठीक है, 65 की बात करूं, ठीक ना, 65 की बात करूं, 5 का स्क्वायर 25, 6 से एक ज़्यादा 7, 7 छक्का 42, ठीक है। 35 की बात करूं अगर, 5 का स्क्वायर 25, 3 से एक ज़्यादा 4, 4 इंटू 3, 4 3 12, ये हमारे आंसर होंगे। इसी तरह से हम लोग आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते जाएंगे और आगे की ओर फॉलो करेंगे। एक लास्ट देख लेते हैं। 125 की अगर आपकी बात किया जाए तो 5 का स्क्वायर 25, 12 से एक ज़्यादा 13, 13 इंटू 12 आप करेंगे, 13 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 156, ये आपका 15625 आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिससे हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हम लोगों को मतलब मैथ बनाने के ये प्रोसेस में जो है हमें स्पीड मैथ में फास्ट कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलेगा इन सारों चीज़ों का, ठीक है। तो इस तरह से बीच बीच में मैं चैप्टर वाइज वीडियो के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखते रहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लगातार देखते रहें और लगातार जो है सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें और पूरी वीडियो देखने का कोशिश करें ताकि आपको कम्प्लीटली समझ में मिलेगा, समझ आएगा, अच्छी तरह से कंसेप्ट मिलेगा और बेहतर कंसेप्ट मिलेगा और उसके बाद जो है सीखने को भी मिला। धन्यवाद।